रावण ने सीता मैया का हरण किया था, यानी महिलाओं को अपमानित किया था। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और महिला के प्रतीक राबड़ी देवी को अपमानित किया है लड़की कहकर। तो नीतीश कुमार का भी नाश होना तय है। सरकार तो निकम्मी हो गई है, गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है। नीतीश कुमार बोल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जी किस दबाव में नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री जी उस अपराधी को बचाना चाहते हैं जो नीट छात्रा समूह गर्ल्स हॉस्टल में जो आरोपी हैं। तो बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का इसलिए स्थापना हुआ था कि जब जब गरीबों पर अत्याचार बढ़े, जुल्म हो, तो यह संघर्ष करेगा और हम लोग सदन से सख्त संघर्ष करेंगे। माननीय राबड़ी जी के साथ जिस अल्फाज का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी ने किया वो शर्मसार करने वाली थी। तो ये बुलडोजर बाबा कर क्या रहे हैं, बुलडोजर गरीबों पर। इसमें तो घटना कहाँ घटी, घटना का स्थल तय है, वो क्लियर है, घटना का टाइम क्लियर है, कौन उठा करके ले जा रहा सीसीटीवी फुटेज में है, सारा चीज क्लियर है। तो सभी एविडेंस को रहते हुए बिहार पुलिस को आपने सक्षम बनाया, क्यों नहीं कर सकते, वो कर सकते। बिहार विधानसभा में बजट सत्र की जैसे शुरुआत हुई, विपक्ष के द्वारा जो है तुरंत बहिष्कार कर बाहर निकल गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद विधायक रणविजय साहू। सर क्या कहेंगे, जैसे सदन की शुरुआत हुई आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया। जिस प्रकार से रावण का नाश हुआ था, रावण ने सीता मैया का हरण किया था, यानी महिलाओं को अपमानित किया था। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और महिला के प्रतीक राबड़ी देवी को अपमानित किया है लड़की कहकर। तो नीतीश कुमार का भी नाश होना तय है और नीतीश कुमार का भस्म होना भी तय है। आप लोग लगातार अपराध, हत्या और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ त्वरित कार्रवाई होगी और पताल लोग से भी जो है अपराधियों को निकाल। सरकार तो निकम्मी हो गई है, गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है। बच्चियों के साथ इतना रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ इतना हत्या हो रहा है, बच्चियों के शरीर पर एसिड फेंके जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार खामोश है। नीतीश कुमार बोल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जी किस दबाव में नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री जी उस अपराधी को बचाना चाहते हैं जो नीट छात्रा समूह गर्ल्स हॉस्टल में जो आरोपी हैं। सीबीआई को सौंपे हुए 10 दिन हुआ, सीबीआई आज तक केस को टेकअप नहीं करती है। इसका मतलब है साक्ष्य को छुपाना चाह रहे हैं, साक्ष्य को मिटाना चाह रहे हैं और ऐसे लोगों को बचाना चाह रहे हैं जो रसूखदार हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको आप बचाना चाह रहे हैं। तो बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का इसलिए स्थापना हुआ था कि जब जब गरीबों पर अत्याचार बढ़े, जुल्म हो, तो यह संघर्ष करेगा और हम लोग सदन से सख्त संघर्ष करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजद विधायक रणविजय साहू, जिनसे हमने बातचीत की। सदन जैसे ही शुरुआत हुई आज सदन को तुरंत विपक्षी दलों द्वारा जो है एकजुट होकर बहिष्कार कर दिया गया। कहा जा रहा है कि बीते दिन सीएम नीतीश ने जो है राबड़ी देवी को लड़की कह के जो है संबोधित किया था, जिसके बाद विपक्ष की ओर से जो है लगातार हमलावर होने की कोशिश करें। सर क्या कहेंगे, सदन की शुरुआत जैसे हुई आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया। नहीं, बहिष्कार सदन का कोई शौक से नहीं करता है। सदन के अंदर कल इन बातों को उठाए हम लोगों ने कि कल विधान परिषद का सत्र चल रहा था और उसमें बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी जी के साथ जिस अल्फाज का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी ने किया वो शर्मसार करने वाली थी। हम लोग चाहते थे कि उस पर मुख्यमंत्री अपना सफाई दे। दूसरा, हम चाहते थे नीट की छात्रा जो है जिसकी रेप करके हत्या कर दी गई है, तो उस पर जो लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है, कोई अचानक ये नहीं है। इसमें किसी रसूखदार राजनेता के बेटा का नाम आने की संभावना है और इसीलिए इसको पूरी तौर पर ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। और रोज जो घटनाएं घट रही है, दरभंगा में परसों घटना घट गई है लड़की के साथ बलात्कार का, उससे पहले खगड़िया में 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना घटी, उससे पहले मधेपुरा में हिना प्रवीण 6 बच्चे की मां थी
उसके साथ बलात्कार की घटना घटी। तो ये बुलडोजर बाबा कर क्या रहे हैं? बुलडोजर गरीबों पर चला रहे हैं। इनके बुलडोजर का तेल जो है ना अपराधियों को कुचलने के लिए उस समय खत्म हो जाता है क्या? हम लोग चाहते थे कि इस पर सरकार जो है सफाई दे, लेकिन कुछ नहीं सुना और अंत में हम लोगों ने वॉकआउट करने का निर्णय लिया और वॉकआउट करके राबड़ी देवी ने भी आरोप लगाया था कि नीट छात्रा मामले में किसी न किसी रसूखदार या फिर मंत्री के बेटे हैं, लेकिन सर सीबीआई को जांच जब दी गई तो सीएम नीतीश और बिहार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए सीबीआई को जांच दी गई। सीबीआई को तब दी जाती है जांच, मैं जो समझता हूँ, जब कोई एविडेंस नहीं रहता, रेयर टू रेयर केस जो होता है उसको सीबीआई को दिया जाता है। इसमें तो घटना कहाँ घटी, घटना का स्थल तय है, वो क्लियर है, घटना का टाइम क्लियर है, कौन उठा करके ले जा रहा सीसीटीवी फुटेज में है, सारा चीज क्लियर है। तो सभी एविडेंस को रहते हुए बिहार पुलिस को आपने सक्षम बनाया, क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकते। सीबीआई को देकर के इसको लिंगर करना चाहती है सरकार और इसीलिए वो जवाब सरकार का सही नहीं है। कौन है सर रसूखदार जिसे सरकार लगातार बचाना चाहती है? अगर रसूखदार कोई है नहीं तो इस केस को क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं? जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई बड़े नेताओं के बच्चों का नाम होगा या बड़े नेता होंगे, क्योंकि आए दिन तो आपने देखा है ना, मुजफ्फरपुर के अंदर बाल गृह जो था, नेताओं के घर तक पहुंचाया जाता था सर्किट हाउस में नेताओं के लिए लड़कियों को, ये सब बिहार के अंदर होते रहा। इसीलिए इस पर सरकार को जो है कोई जवाब नहीं है, वो मुंह छिपाने के लिए भागे फिर रहा है और हम लोग जवाब चाहते थे, जवाब नहीं दिया, इसलिए वॉकआउट। तो ये थे हमारे साथ सीपीआई-एमएल विधायक अजय कुमार, जिनसे हमने बातचीत की। साफ तौर पे विपक्षी नेताओं ने जो है आज सदन का बहिष्कार कर दिया है। सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को, यानी बिहार की महिला मुख्यमंत्री को जो है लड़की कहा, जिसको लेकर इनको उम्मीद थी कि सीएम नीतीश इस मामले पर जो है माफी मांगे। वही नीट छात्रा एवं लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, उस अपराध पे जो है अंकुश लेंगे, जिसको लेकर विपक्ष चाहता था कि सदन में इसकी चर्चा हो, लेकिन चर्चा नहीं होने के बाद जो है विपक्ष जो है सदन का बहिष्कार कर बाहर निकल गया। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।